नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा श्री यंत्र बढ़ाएगा आपकी इनकम? कैसा श्री यंत्र बढ़ाएगा आपका बिजनेस? कैसा श्री यंत्र दूर करेगा आपका कर्ज? कैसा श्री यंत्र बनाएगा आपको धनवान? अपने घर जरूर लाएं चमत्कारी श्री यंत्र। देखिए काल चक्र। जी हाँ, सिर्फ एक श्री यंत्र दूर कर सकता है आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां। सिर्फ एक श्री यंत्र दिला सकता है आपको मां लक्ष्मी की असीम कृपा। सिर्फ एक श्री यंत्र भर सकता है आपके भंडार। कैसे राशि अनुसार श्री यंत्र घर और कार्य क्षेत्र में रखने से बन सकते हैं आपके सभी बिगड़े काम, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं हम आज का शुभ मुहूर्त। 4 जून 2023 दिन रविवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 9:11 तक है। इसके बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात 3:23 तक, इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक हैं। आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। सिद्ध योग सुबह 11:59 तक, इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज संत कबीर दास की जयंती है और आज ज्येष्ठ पूर्णिमा भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:19 से दोपहर 2:04 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:48 से शाम 5:32 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए करते हैं हम चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले सबसे अहम सवाल, पंडित जी, शास्त्रों में श्री यंत्र को इतना चमत्कारी आखिर क्यों कहा गया? आखिर इनमें क्या ऐसी शक्तियां हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं? देखो, एक शब्द में कहना चाहूँगा रश्मि, श्रीयंत्र जो है वो ब्रह्मांड का स्वरूप है। ये जो अखिल ब्रह्मांड है इसका स्वरूप श्रीयंत्र है। और श्रीयंत्र को शास्त्रों में यंत्र राज कहा जाता है। दुनिया में जितने भी यंत्र हैं पूजा पाठ की दृष्टि से, उन सभी यंत्रों का राजा है श्रीयंत्र। मनुष्य के शरीर की जो शारीरिक संरचना है, उस संरचना को ध्यान दे करके अगर आप श्रीयंत्र की तुलना करें तो मनुष्य के शरीर के संरचना के आधार पर ही श्रीयंत्र की संरचना है। और यदि मनुष्य के शरीर की संरचना का आप ब्रह्मांड से मेलापक करें तो पूरे मनुष्य की संरचना ब्रह्मांड के आकार की है। 7 चक्रों का होना, 7 लोक का होना, 3 भाग पानी होना शरीर में, 3 भाग पृथ्वी पर जल होना, ये सब सारी बातें एक रूपता की द्योतक हैं। सूर्य चंद्रमा की स्थिति, मंगल की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, शुक्र शनि की स्थिति, शरीर के किस अंग में, किस भाग में, किस स्थान पर है, ये सब सारी बातें जो है शरीर में ही विद्यमान हैं। इसको ज्ञानी लोग जानते हैं। तो श्री यंत्र को श्री चक्र भी कहा जाता है। श्री यंत्र में सबसे ऊपर एक बिंदु होता है। इस मध्य बिंदु के आसपास 9 त्रिकोण होते हैं। ये 9 बड़े त्रिकोण एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि ये आपस में मिलकर के 43 छोटे त्रिकोण बनाते हैं। श्री यंत्र में बने 9 बड़े त्रिकोण में से 9 तरह की शक्तियों का वास होता है, जिसको आप 9 दुर्गा भी कह सकते हैं। इन 9 त्रिकोण में से 4 त्रिकोण अंदर की ओर मुख किए होते हैं जो शिव स्वरूप दिखाई देते हैं, और 9 में से 5 त्रिकोण बाहर की ओर मुख किए होते हैं जो शक्ति के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। श्री यंत्र को तीनों लोकों का सम्मोहन करने वाला चक्र भी कहते हैं।
श्री यंत्र में मैग्नेटिक पावर होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। घर में श्री यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करने से निसंदेह भाग्योदय होता है, आमदनी बढ़ती है, लक्ष्मी की कृपा मिलती है, दुख और दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में खुशहाली आती है। श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा करने से नाम और शोहरत मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। श्री यंत्र पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाली रुकावटें खुद दूर हो जाती हैं। श्री यंत्र जिस घर में स्थापित होता है, जहां इसकी हर रोज पूजा होती है, वहां मानसिक शांति रहती है। श्री यंत्र की पूजा करने वाले व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास होता है। श्री यंत्र जन्म और मरण के बंधन से भी व्यक्ति को मुक्त कराता है। श्री यंत्र की उपासना इतनी आसान नहीं है। बाजारों में श्री यंत्र आपको मिल जाएगा आसानी से, उसे आप अपने घर भी ला सकते हैं और उसकी पूजा भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन श्री यंत्र के रहस्य को जानने वाला, श्री यंत्र के रहस्य को जानने वाला और श्री यंत्र के रहस्य का उद्घाटन करने वाला कोई श्री महाविद्या का साधक ही होगा। और श्री यंत्र की सिद्धि मिल जाने के बाद, जैसे द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, जब तक द्रौपदी खा नहीं लेती थी तब तक चाहे जितने लोगों को भोजन करा सकती थी, उसी तरह से श्री यंत्र का जो उपासक होता है उसकी एक सामर्थ्य तो होती है कि वो जितने लोगों को चाहे धन, भोजन, वस्त्र उपलब्ध करा सकता है और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब श्री यंत्र की उपासना का मर्म समझना चाहिए और मर्म समझाने के लिए कोई श्री महाविद्या का सिद्ध योगी ही समझा सकता है। मैं तो नहीं समझता हूं कि धरती पर श्री यंत्र को जानने वाले बहुत लोग हैं। एक लोगों को मैं जानता हूं, काशी में रहते हैं, भारती बाबा, लेकिन अब मेरी बात सुनकर उनके यहाँ भीड़ मत लगाइएगा, क्योंकि उम्र इस समय उनकी 95 साल हो गई है और वो श्री यंत्र की साधना में अब भी इस उम्र में लगे रहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ही बगल में रहते हैं और उन्होंने अपने पूजा स्थान में भी श्री यंत्र की स्थापना की हुई है और नित्य वो काशी विश्वनाथ का दर्शन भी करते हैं, श्री यंत्र का अर्चन भी करते हैं। उनको मैंने देखा है, एक छोटे से डब्बे में काजू रख करके और 200 लोगों को प्रसाद बांट दिए। ये होती है श्री यंत्र की महत्ता, उन्हें श्री महाविद्या की सिद्धि है। लेकिन न तो जल्दी वो दीक्षा देते हैं, न जल्दी वो किसी से मिलना चाहते हैं और न जल्दी किसी से वो घुलना मिलना चाहते हैं। वो अपनी साधना में ही निरत रहते हैं। अब तो 95 साल की उम्र हो गई है, काफ़ी वो भूलने भी लगे हैं, चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं उम्र अवस्था के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, श्री यंत्र का जो साधक होगा वो निसंदेह लक्ष्मी का वरद पुत्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए श्री यंत्र की साधना उपासना के लिए आपको एक बार श्री नेत्र तंत्र भी पढ़ना चाहिए, तब आपको श्री यंत्र की महत्ता समझ में आएगी और तब आप श्री यंत्र की पूजा अर्चना करेंगे तो वो बात आपके दिल दिमाग में बैठेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, लक्ष्मी घर आए, गरीबी दूर हो, दरिद्रता दूर हो, अभाव दूर हो, ये तो श्री यंत्र के लिए बहुत तुच्छ सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आपकी मेष राशि है तो आप अपने घर स्फटिक का श्री यंत्र ले आइए
और स्फटिक का श्रीयंत्र ले आकर के उसको किसी शुभ मुहूर्त में, धनतेरस के दिन या नवरात्र के किसी दिन या शुक्रवार के किसी दिन पीतल की थाली में रखिए। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए गंगा जल से अभिषेक करिए। उसके बाद उसमें दूध भरिए। दक्षिणावर्ती शंख में श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए दूध से अभिषेक करिए। फिर इसी तरह से दही से अभिषेक करिए, घी से अभिषेक करिए और शहद से अभिषेक करिए और गन्ने के रस से अभिषेक करिए और फिर उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करिए। लेकिन श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामश्वपुरुषाणहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं स्वयं देवीं उपह्वय श्रीरमां देवी जुसताम। इस तरह से अगर आप 16 मंत्रों को बोलते हुए और ये पंचोपचार अभिषेक करेंगे और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से श्रीयंत्र को धो करके और साफ वस्त्र से उसको पोंछ करके चांदी के सिंहासन पर उसको आप रखेंगे। अब रखने की भी विधा है कि अगर आप सचमुच में श्रीयंत्र और महालक्ष्मी के श्री महाविद्या के साधक बनना चाहते हैं तो एक कमल का फूल व्यवस्था करिए और उस कमल के फूल को चांदी की कटोरी में खिला करके उसकी पंखुड़ियों को रख दीजिए और उसके ऊपर अपना श्रीयंत्र स्थापित कर दीजिए। अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो चांदी की बड़ी कटोरी रखिएगा श्रीयंत्र को रखने के लिए, छोटी कटोरी नहीं, बड़ी कटोरी। उसमें कमल गट्टे का माला फोल्ड करके उसको मोड़ करके ऐसा रखिए कि वो कटोरी में भर जाए और उसके ऊपर श्रीयंत्र रखिए। ठीक है। अब पहला काम करिए कि श्रीयंत्र पर कलावा चढ़ाइए। कलावा चढ़ाने के बाद गंध अर्थात हल्दी चढ़ाइए। हल्दी के बाद रोली कुमकुम चढ़ाइए और बाएं हाथ में अक्षत लेकर के श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 बार अक्षत चढ़ाइए। उसके बाद में लाल फूल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए और धूप जलाइए, दीप जलाइए और उसके बाद चांदी या पीतल के प्लेट में काजू किशमिश मिश्री मिठाई फल का भोग लगाइए। 5 बार उनको जल की आचमनी करिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा ऐसा बोलते हुए 5 बार आचमनी करिए या एक हाथ में चांदी की गिलास में पानी लेकर के और ये मंत्र 5 बार बोल करके चांदी का गिलास श्रीयंत्र के पास रख दीजिए जो जल सुवासित जल से भरा हुआ। इसके बाद में एक पान का पत्ता चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। उसके बाद अगर हो सकता है तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर हवन भी करिए। श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करिए श्री सूक्तम के मंत्रों से। श्रीयंत्र के अलावा शुक्र यंत्र की भी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़े पर चंदन का लेप लगाकर अपनी तिजोरी में आप इसे रख भी सकते हैं। ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी धन लाभ होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, श्री यंत्र की पूजा अगर सुबह शाम जिस तरह से मैंने विधि बताई है, सभी राशि के लोग अगर इस तरह से करना शुरू कर दें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों की आवृत्ति हर समय चालू रखें जब तक पूजा समाप्त न हो जाए, तो कठिन से कठिन आपके जिंदगी में यदि दरिद्र योग होगा, रेखा योग होगा, भिक्षुक योग होगा, राजभंग योग होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा और आपके सौभाग्य का उदय होगा। एक दूसरी बात बताना चाहूँगा, आज के डेट में जो मैं समाज देख रहा हूँ, इस समाज में अक्सर लोगों के अंदर एंजाइटी का रोग बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। नकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा लोगों में हावी हो रही है। आप स्फटिक के श्रीयंत्र को धो पोंछ करके अगर एक पलक बिना झपकाए और 2 मिनट तक श्रीयंत्र को देख लें तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं 10 दिनों के अंदर आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी।
क्योंकि इस श्री यंत्र में इतनी ताकत है कि आपके सारी नेगेटिविटी को सोख लेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार कर देगा। ये एक बहुत बड़ी औषधि का भी काम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब मेष राशि के बाद बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि शुक्र अधिष्ठित राशि है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी है। तो कहीं न कहीं से इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन आपका महालक्ष्मी परिवार से संबंध है यदि आपकी वृषभ राशि है। तो ऐसे में आपको श्री यंत्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। आपका श्री यंत्र पारे का भी हो सकता है, स्फटिक का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से श्री यंत्र की पूजा करना चाहते हैं। ये आपके शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, श्री यंत्र हर समय लिंगाकार या कूर्माकार होना चाहिए। कूर्म पीठ पे बना हुआ श्री यंत्र या लिंगाकार बना हुआ श्री यंत्र ही फलदायी होता है। स्थल चक्र जो एक प्लेट के रूप में श्री यंत्र होता है, उसका कोई महत्व नहीं है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। वो केवल यंत्र ही यंत्र है, उसको देख लीजिए, उसकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, बेलपत्र, जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही सब डाल करके श्री सूक्त के मंत्रों से उसको अभिषेक करिए और श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से। और महालक्ष्मी यंत्र की भी स्थापना करके आप पूजा कर सकते हैं। अपने घर में एकांत जगह पर देसी घी का दिया, 2 रुई की बत्तियां डालकर जलाएं। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। धन लाभ भी होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, हर मनोकामना पूरी होगी। श्री यंत्र का साधक जिस घर में निवास करता है वह घर एक तरह से देवालय बन जाता है और उस घर में किसी प्रकार का जादू, टोना, अभिचार लागू नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्री यंत्र की बनावट, इसमें बने त्रिकोण, इसकी हर रेखा आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है, जीवन से सभी दोषों को दूर कर सकती है। तो जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी हमें बताइए कि कैसे श्री यंत्र से हर मनोकामना होगी पूर्ण और हर परेशानी होगी दूर। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपका शरीर ही श्री यंत्र है। इस शरीर में आपके 9 चक्र हैं। 7 तो आप जानते हैं, 7 आप जानते हैं। गुदा मार्ग के पास मूलाधार चक्र है, लिंग मूल के पास स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है, हृदय पर अनाहत चक्र है और वायस बॉक्स कंठ पर जो है ये विशुद्धि चक्र है और त्रिकुटी पर आज्ञा चक्र है और सर के ऊपर सहस्रार है। ये 7 चक्रों के बारे में तो कई बार मैंने आपको बताया है। लेकिन जो शक्ति के उपासक होते हैं, जो शाक्त होते हैं, जो शक्ति के उपासक होते हैं, वो 9 चक्र मानते हैं। जिह्वा मूल में ललना चक्र होता है और तालु मूल में गुरु चक्र होता है। इसीलिए दुर्गा की उपासना के लिए नवार्ण मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये 9 अक्षर 9 चक्रों पर नियोजित किए जाते हैं। तो इस शरीर में कितने चक्र हैं? शाक्त और शक्तिमत के अनुसार 9 चक्र हैं। इन्हीं 9 चक्रों का जागरण श्री यंत्र का जागरण है। तो श्री यंत्र का सबसे पहला चक्र जो है वो खुशहाली, सफलता, धन, आत्मविश्वास को देता है, शत्रुओं से रक्षा करता है, मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। श्री यंत्र का दूसरा चक्र कमल की 16 पत्तियां होती हैं। ये 16 पत्तियां अलग अलग ऊर्जा और शक्तियों को समेटे हुए हैं। श्री यंत्र का दूसरा चक्र सर्व सिद्धिदायक और मनोकामना को पूरा करने वाला होता है।
श्री यंत्र के तीसरे चक्र में कमल की 8 पत्तियां बनी हुई होती हैं। श्री यंत्र का ये तीसरा चक्र आत्मविश्वास बढ़ाता है और बीमारियां दूर करता है। श्री यंत्र के चौथे चक्र में 14 त्रिकोण होते हैं। ये चौथा चक्र व्यक्ति के हर दोष को दूर करता है। 5वें चक्र में 10 त्रिकोण होते हैं। ये 5वां चक्र हर काम में सफलता दिलाता है, रुके हुए काम पूरे करता है। श्री यंत्र के छठे चक्र में 10 त्रिकोण होते हैं। ये छठा चक्र श्री यंत्र की पूजा करने वालों की किस्मत बदल देता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। श्री यंत्र के मध्य बिंदु के पास बने 8 त्रिकोण 7वां चक्र है। श्री यंत्र को 7वां चक्र व्यक्ति के शरीर में सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मध्य बिंदु के ऊपर बना एक त्रिकोण श्री यंत्र का 8वां चक्र होता है। यह 8वां चक्र साधक की हर मनोकामना को पूरा करता है। श्री यंत्र का मध्य बिंदु ही 9वां चक्र कहलाता है। ये 9वां चक्र हर सिद्धि को देने वाला होता है। इसलिए श्री यंत्र का दर्शन ही अपने आप में पूर्ण है। कहते हैं ना कि अगर आप ज्ञानी नहीं हैं और आप भक्त हैं तो भी आप बड़े हैं, क्योंकि ज्ञानी भटक सकते हैं लेकिन भक्त नहीं भटक सकता है। सबरी कोई ज्ञानी नहीं थी लेकिन वो भक्त थी, इसलिए प्रभु ने उसे अपना लिया। ज्ञानी ज्ञान के बल पर प्रभु को पाना चाहते हैं, भक्त भावना के बल पर प्रभु को पाना चाहते हैं। तो हर समय अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण से पूछा कि आप बताइए, जो लोग भक्ति भाव से आपके मूर्ति की पूजा करते हैं, आप उनको ज़्यादा प्रिय हैं, आप उनकी पूजा स्वीकार करते हैं, कि जो लोग आपको निरंकार रूप में उपासना करते हैं, अक्षर ब्रह्म के रूप में जो आपकी उपासना करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं। तो भगवान बड़ी सहजता से कहते हैं कि देखिए, जो लोग मुझे साकार रूप में भजते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, क्योंकि मेरा जो निराकार रूप है अर्थात मेरा जो ओंकार स्वरूप है, क्लेशो अधिक तरह तेसाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, क्योंकि वो जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है उसका चिंतन मनन करना काफी कठिन और असाध्य है। वो आसानी से साध्य नहीं है, इसलिए उस उपासक को बहुत दिनों तक साधना करनी पड़ती है। लेकिन भक्ति मार्ग का साधक जो अन्न धन से मेरी पूजा करता है, जो मेरी साकार मूर्ति की पूजा करता है, उसके लिए मैं सिद्ध सद्य संतुष्ट होकर के फल करता हूँ। तो कहने का आशय ये है कि अगर हम भक्ति भावना से कुछ उपचार कम भी करें तब भी हमारी पूजा साकार हो सकती है, क्योंकि ईश्वर या महालक्ष्मी ये क्रियाग्राही नहीं है, ये भावग्राही है। हमारे अंतर मन की भावना उनके प्रति कैसी है ये इसको ग्रहण करते हैं। आपके हाथों में खिले हुए कमल के फूल, आपके हाथ में 56 प्रकार के भोग, ये देखकर को वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वो संतुष्ट ये देखकर होते हैं कि आपका हृदय कितना आह्लादित है उनकी पूजा करने के लिए, आप कितना बेचैन हो उनकी उपासना के लिए, ये स्वीकार करते हैं। इसलिए हृदय के कमल को उनके श्री चरणों में समर्पित करो और भावना के पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पित करो, तो मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे आपने मेष राशि के बारे में मुझसे सुना, वृषभ राशि के बारे में आपने सुना, उसी तरह से मिथुन राशि के जातकों को भी चाहिए कि श्री यंत्र को पीतल की थाली में रख करके और दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी भर करके श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके साफ कपड़े से पोंछ करके श्री यंत्र को चांदी की प्लेट में कमल गट्टे की माला के ऊपर या कमल के फूल के ऊपर स्थापित करके उसके ऊपर कलावा, हल्दी, अक्षत ये सब वस्तुएं डाल करके विधिवत पूजा करिए और मूंग की दाल मिलाकर श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिए।
मिथुन राशि के जातकों को अपने घर में चांदी का श्री यंत्र जरूर लाना चाहिए। अगर चांदी का लिंगाकार श्री यंत्र मिल जाए तो उत्तम है, और अगर स्थल पिंड मतलब कि आपको ऐसे एक चौकोर कागज के टुकड़े की तरह श्री यंत्र मिलता है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो और एक जटा वाला नारियल कपड़े में लपेट करके आपको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। पहले उसे श्री यंत्र के पास रखें और धन लाभ होगा। कोई इच्छा अगर है तो वो पूरी होगी और परिवार में सुख शांति रहेगी। इच्छा पूरी करने के लिए, अपने मन की असंभव इच्छा पूरी करने के लिए भी श्री यंत्र का एक प्रयोग आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा कि श्री यंत्र से कैसे आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी? आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि दूध में चीनी और अक्षत मिलाकर, कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि दूध में चीनी और अक्षत मिलाकर श्री यंत्र को अभिमंत्रित करें। श्री यंत्र के अलावा सूर्य यंत्र और शुक्र यंत्र की भी आप स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। विष्णु यंत्र में एक पीला त्रिकोण आकार का झंडा चढ़ाएं। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और मनचाहा जीवन आपको प्राप्त होगा। ध्यान इस बात का जरूर रखना है कि अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं, तो श्री यंत्र लिंगाकार होना चाहिए या कुर्म पीठ पर बना होना चाहिए। ये कुर्म पीठ क्या है? कछुए के आकार की पीठ जो होती है, अगर उस तरह का कोई मेटल है, धातु है, जैसे चांदी का कछुए की पीठ की तरह बना हुआ कोई यंत्र है और उसके ऊपर श्री यंत्र बना हुआ है, तो उसकी पूजा साकार होती है। ठीक है, कुर्म पीठ का मतलब यही होता है। और या लिंगाकार, जो साइज में बड़ा हो उसको लिंगाकार कहते हैं, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो उसको लिंगाकार कहते हैं। और एक जो मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध है तांबे का श्री यंत्र, उसको तो भूल करके भी मत छूइए, क्योंकि उसकी पूजा करने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं कि अलग अलग तरह के श्री यंत्र का क्या महत्व होता है और उनको अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करने से हमें किस तरह से विशेष लाभ मिल सकता है। पंडित जी देखिए, पारद श्री यंत्र की पूजा करने वाला व्यक्ति कुबेर के समान हो जाता है। पारद माने पारे का श्री यंत्र, जिसमें 66% चांदी और 33% पारा होता है, वो पारद श्री यंत्र कहलाता है। इसकी पहचान ये है भैया कि आप सोने की अंगूठी को अगर उस श्री यंत्र से स्पर्श करा दीजिए तो आपकी सोने की अंगूठी सफ़ेद हो जाएगी। चांदी के 4 वर्क अगर उसके ऊपर लपेट करके रख दीजिए तो 2 घंटे के बाद चांदी के वर्क गायब हो जाएंगे, क्योंकि पारा जो है चांदी और सोना दोनों को बहुत तेजी से खाता है। श्री यंत्र जिस घर में होता है वहाँ रिद्धि सिद्धि का वास अपने आप हो जाता है। कारोबार नहीं चल रहा है, डिसीजन सही आप नहीं ले पा रहे हैं, तो अष्ट धातु का श्री यंत्र बनवाकर अपने कार्य क्षेत्र में लगाने से लाभ मिलता है। अब अष्ट धातु क्या है? अष्ट धातु के नाम पर तो बहुत नकली चीज़ें बिक रही हैं। अष्ट धातु में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, कांसा, पारा, ये 8 चीज़ें जो है मिला करके अष्ट धातु बनती है। और अष्ट धातु का अगर सही में श्री यंत्र हो तो उसका महात्म सचमुच में बहुत अच्छा होता है। लेकिन अष्ट धातु की जगह 12% उसमें सोना मिलाया जाता है, 12% चांदी मिलाई जाती है, 12.5% सोना, 12.5% चांदी, 12.5% तांबा, 12.5% पीतल, 12.5%, इस तरह से 12.5 करके 8 चीज़ों को मिलाया जाता है। उसमें 12.5% पारा भी होता है। इन सबको बहुत बड़े तापमान पर गलाया जाता है, उसके बाद उसकी ढलाई होती है। तो अष्टधातु का श्री यंत्र ओरिजिनल मिलना बहुत कठिन नहीं, दुस्साध्य है। जो लोग अष्टधातु का श्री यंत्र बोलकर बेचते हैं, उसको आप उठा के देखिए उसका वजन। तो हर रोज पूजा करने से
अष्टधातु के श्री यंत्र की निश्चित रूप से सुख शांति मिलती है, आयु बढ़ती है। स्फटिक का श्री यंत्र सबसे जल्दी सफलता दिलाता है। स्फटिक के श्री यंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपकी निगेटिविटी को तुरंत दूर करता है, क्षण भर में दूर करता है। लेकिन कहीं ये कांच का न हो, स्फटिक का ही होना चाहिए। कांच का श्रीयंत्र पूजने का कोई मतलब नहीं है। अब स्फटिक का श्रीयंत्र होगा ये आप कैसे जान सकते हैं? स्फटिक के श्रीयंत्र को 2 श्रीयंत्र ले लीजिए और उसको अंधेरे कमरे में जा कर के हल्का सा दोनों को आपस में ऐसे रगड़िए। अगर उससे चिंगारी निकलती है तो वो ओरिजिनल स्फटिक का श्रीयंत्र है, और अगर कुछ नहीं होता है तो शीशा है। पढ़ाई, प्रतियोगिता में परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने के लिए स्फटिक का श्रीयंत्र विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत लाभदायक है। विद्यार्थी अगर पूजा भी न अच्छे ढंग से कर पाएं, केवल श्रीयंत्र को धो पोंछ करके अपने पढ़ाई के स्थान में रखें और उनका आई कांटेक्ट बार बार उस श्रीयंत्र पर बने तो उनकी एकाग्रता अपने आप बढ़ जाती है। सोने से बना श्रीयंत्र तो ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्रदान करता है, लेकिन सोने के श्रीयंत्र को हमेशा ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां अशुद्ध हाथ इस पर ना लगे, और सोने का श्रीयंत्र जो व्यक्ति स्थापित करेगा उसी को ही पूजा करना है। और सोने का श्रीयंत्र ऐसे जगह स्थापित करना चाहिए जहां उसकी सुरक्षा भी हो। चांदी का श्रीयंत्र कारोबार को बढ़ाने में तो शुभकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तांबे का श्रीयंत्र किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान के लिए बनवाया जाता है, क्योंकि ना तो इस पे गन्ने का रस चढ़ाया जा सकता है, ना तो इस पे शहद चढ़ाई जा सकती है। इसलिए तांबे का श्रीयंत्र जो महिलाएं वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं, वो महिलाएं अगर उस श्रीयंत्र को रख करके पूजा करें, क्योंकि उसमें अभिषेक नहीं होता है, तो ठीक है। तांबे का श्रीयंत्र पर्स में आप रख सकते हैं, उससे फिजूल खर्ची रुक सकती है। आमदनी के स्रोत भी इससे मिलते हैं, लेकिन तांबे के श्रीयंत्र का अभिषेक करना कहीं से भी बुद्धिमत्ता नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी? आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप किसी शुभ मुहूर्त में, धनतेरस के दिन, नवरात्रों में, या किसी गुरु पुष्य योग में, या अष्टमी तिथि पर, या शुक्रवार के दिन किसी अच्छे विद्वान को बुला करके अपने घर में श्रीयंत्र की स्थापना करें और श्रीयंत्र को पीतल की थाली में रख करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से पंचामृत द्वारा अभिषेक करें। दूध में हल्की सी चने की दाल भी डाल सकते हैं। कमल के फूल की पंखुड़ियाँ मिलाकर श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करिए। श्रीयंत्र के अलावा बुध यंत्र की भी स्थापना आप चाहें तो कर सकते हैं। अपने मुख्य द्वार के पास ज़्यादा घी डालकर दीपक जलाएं। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, लेकिन श्री सूक्तम के मंत्रों को भूलना नहीं है। इससे ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आपकी सिंह राशि है तो आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं और आपको तो निसंदेह अपने पूजा स्थान में स्फटिक का ही श्रीयंत्र रखना चाहिए। स्फटिक का श्रीयंत्र इसलिए रखना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा परोपकार के कार्यों में अपने आप को लगाए रहते हैं, तो जिससे आपको हर समय मानसिक ऊर्जा मिलती रहे, ये काम सिर्फ स्फटिक का श्रीयंत्र कर सकता है। इसलिए कम से कम 100 ग्राम से बड़ा स्फटिक का श्रीयंत्र अगर होगा तो आपके नेत्रों को सुख पहुंचाएगा और आपके नेगेटिविटी को दूर करेगा और आपके चेहरे का तेज और आपका आभा मंडल दोनों बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के बाद बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी? ये भी जानते हैं। देखिए, अब हम कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि
कि आप अपने घर में यदि पहले से ही श्रीयंत्र स्थापित है तो कोई बात नहीं। अगर श्रीयंत्र नहीं है और आपको कार्यक्रम सुन करके श्रीयंत्र लाने की इच्छा हो रही है तो श्रीयंत्र घर शुक्रवार को ही लाइएगा और उसे शुभ मुहूर्त में किसी अच्छे विद्वान को बुला करके एक बार उसकी पूजा की विधि समझिएगा और पूजा की विधि में दक्षिणावर्ती शंख लाना मत भूलिएगा, ताकि आप गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, गन्ने के रस से उसका अभिषेक कर सके। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम पहले दिन तो करिए। और उसके बाद में आप चाहें तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए मूंग, साबुत मूंग भी श्रीयंत्र पर चढ़ा सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं। श्रीयंत्र के अलावा चंद्रयंत्र और शुक्र यंत्र की भी आप स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। लाल कपड़े में श्रीफल लपेटकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। श्रीफल नारियल को कहते हैं, आप समझ लीजिएगा। गरी गोला भी रख सकते हैं, इससे आर्थिक संकट भी दूर होगा, धन लाभ भी होगा। दुर्गे स्मृता हरस भी तिमसे सजंतव स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करना यशदार्थ चित्ता। अगर इसी मंत्र का 108 बार सुबह शाम श्रीयंत्र के सामने हाथ में पुष्प लेकर के बोलना शुरू करिए तो 40 दिनों के अंदर दरिद्रता जलकर भस्म हो जाएगी और जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, वो रोजगार परख हो जाएंगे और वो भी 10 पैसे के आदमी हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को भी चाहिए कि विधि समेत जैसे शास्त्रों में वर्णन है वैसे आप श्रीयंत्र की पूजा करें। अगर पहले दिन पूजा कर रहे हैं तो किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उसके सानिध्य में पूजा करें और फिर नित्य दूध, जल, अक्षत इन सब चीज़ों से अभिमंत्रित करके नित्य पूजन करें। श्री यंत्र के अलावा अगर आप चाहें तो सूर्य यंत्र, मंगल यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। माँ लक्ष्मी के चरणों में कमलगट्टे की माला अर्पित कर सकते हैं। ऋण, रोग, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आपको महालक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का 10 माला जब सुबह शाम यदि आप कर लेंगे तो आपके ऊपर सदैव महालक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा और आप श्रीमान रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। श्री यंत्र को घर में लाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल यंत्रों में सबसे महान यंत्र श्री यंत्र की पूजा पूरी विधि विधान से करना है। तो श्री यंत्र को घर में स्थापित करते समय पंडित जी हमें किस बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि हम श्री यंत्र ले तो आते हैं, कभी बाजार से ले आए, कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, लेकिन विधि विधान से स्थापित करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है और रोज उसका ख्याल रखना। देखो यही तो मैं बता रहा हूँ रश्मि कि कर्मकांड का जो विद्वान होगा, जो श्री यंत्र सपर्या पद्धति का जानकार होगा, अगर ऐसे किसी जानकार, अब मंदिर से मत उठा लाइए, 5वीं 6वीं तक पढ़े हुए लोग और मूर्ति नहलाना जानते हैं, पता लगा 5 मंत्र भी ठीक से नहीं जानते हैं और उनको आप उठा लाए। अब पंडित के नाम पे हर चीज़ मिलने वाली चीज़ पंडित नहीं होती है। और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये है कि सनातन धर्म में पंडिताई वो लोग करते हैं जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं, और पंडिताई उन लोगों को करना चाहिए जिनके अंदर IAS IPS बनने की टैलेंट हो, जिनके अंदर जज और वैज्ञानिक बनने की टैलेंट हो। क्योंकि बहुत बड़ी बात है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, बड़ी बात है लोगों को जागरूक करना, बड़ी बात है लोगों को रास्ता दिखाना। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप दूसरों को मार्गदर्शन क्या कर पाएंगे? और हो समाज में ये रहा है कि जो लड़के पढ़ने लिखने में 7वीं 8वीं कक्षा में फिसड्डी हो जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर वाले उनको मंदिर पर ढकेल दे रहे हैं कि जाओ वहीं कुछ करो, और वहाँ वो चंदन टीका देते देते कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, उसी से उनकी आजीविका चलने लगती है। क्योंकि हम तो रोज़ भुक्तभोगी हैं ऐसे लोगों के बताए हुए बात से। लोग जब आते हैं हम सुनते हैं तो हम क्या कहें, अब समाज की ऐसी दशा हो गई है।
अगर कोई पंडिताई में बहुत प्रवीण हो, बहुत अच्छा विद्वान हो, तो उसकी शादी के लिए अगर कोई आएगा तो दहेज की बात तो छोड़ो, जल्दी लड़की नहीं देगा। अरे लड़का क्या करता है, पंडिताई करता है। और अगर पुलिस में होमगार्ड भी है तो उसकी शादी अच्छी है, इसलिए को तो होमगार्ड है, कुछ ऊपरी आमदनी भी करता होगा। तो समाज की सोच गड़बड़ हुई है। मैं तो कहता हूं कि जितने अधिक से अधिक टैलेंटेड, जितना अधिक से अधिक जीनियस लड़का पंडिताई के क्षेत्र में कदम रखेगा, उतना ज़्यादा समाज का कल्याण होगा और उतना ज़्यादा उसका भी कल्याण होगा। तो लकड़ी, कपड़ा, पत्थर पर बना श्रीयंत्र प्रभावशाली नहीं होता है, ये जान लीजिए। माघ महीने की पूर्णिमा, शिवरात्रि, शरद पूर्णिमा, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण के समय श्रीयंत्र को अपने घर या कार्यक्षेत्र में स्थापित करने के लिए सबसे शुभ समय होता है। अक्षय तृतीया, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग और आश्विन के महीने में नवरात्र के समय श्रीयंत्र का निर्माण या उसकी प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। जिस घर में भी श्रीयंत्र की अचल रूप में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उस श्रीयंत्र का बार बार स्थान परिवर्तन करना अशुभ होता है। लेकिन ये अचल प्रतिष्ठा तब होती है जब श्रीयंत्र 8 अंगुल से ऊपर का होगा, उसके नीचे का होगा तो उसकी चल प्रतिष्ठा होगी। जिस घर में चल रूप में श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ऐसे श्रीयंत्र का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। तो श्रीयंत्र की पूजा हमेशा सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले पूर्व दिशा की ओर मुँह करके कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर रात में भी पूजा करेंगे तो कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि ये शक्ति की उपासना है। श्रीयंत्र किसी धातु पत्र पर बना हो तो उसकी हर रेखा उभरी हुई होने से ही पूजा करने वाले को लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर रेखाएं खींची हुई हों और उसमें प्लेट में निशान बने हुए हों तो ऐसे यंत्र की पूजा ना ही करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वृश्चिक राशि के जातक श्रीयंत्र का दूध, गंगा जल और मसूर की दाल मिलाकर श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करें और शास्त्र सम्मत जो श्रीयंत्र के पूजा का विधान है षोडशोपचार, उसके अनुसार श्रीयंत्र की पूजा करें। बृहस्पति का यंत्र और बुध के यंत्र की भी स्थापना आप कर सकते हैं और किसी भी मंदिर में केले के 2 पेड़ भी आपको उसी दिन लगाना चाहिए जिस दिन आप श्रीयंत्र की स्थापना करें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह 7 बार और शाम को 7 बार पाठ करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा, ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात धनु राशि की। धनु राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, अब धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि श्रीयंत्र की स्थापना पीतल की थाली में कर लीजिएगा या चांदी की थाली में कर लीजिएगा और विधिवत जैसे मैंने उपाय बताया है, दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी डाल करके श्री सूक्तम के मंत्रों से अभिषेक करिएगा और दूध में पीले फूल भी डाल करके अभिषेक करिएगा और श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करिएगा श्री सूक्तम के मंत्रों से। श्री यंत्र के अलावा अगर आपकी इच्छा हो तो शुक्र यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो पीपल के पत्ते पर लक्ष्मी मंत्र लिख करके ओम श्रीम श्रीय नमः लिख करके, क्या मंत्र लिखेंगे, या तो श्रीम लिख दीजिए या तो ओम श्रीम श्रीय नमः अष्टगंध से, और इसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र। ओम मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदस्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिता सेव सामगानाम कृपा कर एतादि कुछ नामानि नित्य में श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धर्म शीघ्रम आपनुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। यही ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र है। इसका सुबह शाम पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं। जैसे सब राशि वाले स्थापना करके पूजा करेंगे वैसे ही आपको भी करना है।
बस एक चीज़ का परिवर्तन करना है कि अपराजिता के फूल मिल जाएं या नीले फूल मिल जाएं, तो वो भी आपको श्रीयंत्र पर चढ़ाना है दूध के साथ। और उड़द की दाल के 14-16 दाने से भी श्रीयंत्र के ऊपर आपको अभिमंत्रित करना है श्रीयंत्र को। और श्रीयंत्र के अलावा अगर आप अपने घर में चाहें तो मंगल यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप डरपोक हैं, कायर हैं, बुजदिल हैं, डर लगता है, तब आपको मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। लाल कपड़े में नारियल या गरी गोला लपेट करके अपने तिजोरी में किसी शुभ मुहूर्त में रखना चाहिए। उसमें स्वास्तिक का निशान बना लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी का इससे घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। लेकिन एक बात मैंने आपसे कहा था कि एक चमत्कारी उपाय आपको बताऊंगा, और वो भी श्रीयंत्र के बारे में। तो सुनिए ध्यान से। अगर कोई आपका काम नहीं हो रहा है, आपके पास घर नहीं है, आपके पति के पास नौकरी नहीं है, आपका बेटा नीट नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, IIT नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, और आप परेशान हैं, दुखी हैं, सारे उपाय कर चुके हैं, किसी ने आपकी सुनाई नहीं की है, सारी पूजा पाठ आपकी बेकार जा रही है, तो आप अब सुनिए। विधिवत श्रीयंत्र की पूजा करके, और पूजा स्थान में अकेले रहिएगा, किसी को रहने मत दीजिएगा, हो सके तो कुंडी बंद कर लीजिएगा। और श्रीयंत्र को बाएं हाथ से चांदी की प्लेट से उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पर रखिएगा, और श्रीयंत्र पर बिना पलक झपकाए देखते हुए कहिएगा, हे यंत्रराज, आप हमारे बेटे का IIT में प्रवेश दिलवा दीजिए। ये बात आप 5 बार कहिएगा, 21 दिन तक कहिएगा। हे यंत्रराज, आप हमारे पति को शीघ्र अच्छी नौकरी दिलवा दीजिए। 5 बार कहिएगा, 21 दिन कहिएगा। इसी तरह से हे यंत्रराज, आप मेरे पुत्र की बीमारी ठीक कर दीजिएगा। 5 बार कहिएगा, 21 दिन कहिएगा, और 21 दिनों के अंदर ही आपको चमत्कार मिल जाएगा। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन कि इस बात को दुनिया में प्रचार मत करिएगा कि मैं तो ऐसे कहती हूँ, तुम भी ऐसे कर लो, क्योंकि आपको कहने का राइट नहीं है। आपने श्री महाविद्या की साधना नहीं की है। आपको मैं दीक्षित कर रहा हूँ, आपको दीक्षित करने का अधिकार नहीं है। तो ये गुप्त रूप से आप करिएगा, ताकि इसका बहुत ज़्यादा प्रचार न हो, आपके और लक्ष्मी के बीच ये बात हो। और 21 दिनों के अंदर जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक बार ललिता सहस्र नामावली से कमलगट्टे के दाने, गुलाब की पंखुड़ियाँ, चावल और रोली, कुमकुम, ये चारों चीज़ मिला करके ललिता सहस्र नाम के 1000 नामों से श्रीयंत्र का अभिषेक कर दीजिएगा। इससे आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा, और कौन से करें उपाय जिससे घर आएंगी माँ लक्ष्मी, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को भी सब राशि वाले जैसे पूजा करते हैं, वैसे आपको भी पूजा करना चाहिए। कोई आपकी पूजा में अलग से सिंह नहीं जमने वाली है। बस दक्षिणावर्ती शंख और श्रीयंत्र, ये 2 चीज़ आवश्यक है। और दूध के साथ अगर नीले फूल मिल जाए, अपराजिता का फूल मिल जाए, और उसको आप श्रीयंत्र पर चढ़ाएं, तो क्या पूछना है। श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करिए। श्रीयंत्र के अलावा आप चाहें तो बृहस्पति का भी यंत्र स्थापित कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में रात के समय नारियल के खोपर, नारियल का जो ऊपरी भाग आवरण होता है, उसको बढ़िया से कट करके सुंदर स्वरूप बना करके उसमें देसी घी भर करके, और उसमें रुई की खड़ी बत्ती या लेटी हुई बत्ती डाल करके दीपक जलाइए श्रीयंत्र के सामने। फिर देखिए उसका आनंद। माँ लक्ष्मी का घर में निश्चित रूप से अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वाले कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा, और कौन से करें उपाय जिससे घर आए माँ लक्ष्मी, आइए जानते हैं। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। हे भाई मीन राशि के जातक, आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि घर में शुभ मुहूर्त में श्रीयंत्र की स्थापना करिएगा, और श्रीयंत्र के साथ एक दक्षिणावर्ती शंख लाना मत भूलिएगा, और एक पीतल की थाली भी लाइएगा। पीतल की थाली में श्रीयंत्र को रखकर पूरब मुँह स्वच्छ वस्त्र पहन करके आसन पर
प्रसन्न मुद्रा में होकर के, और श्री यंत्र में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी जो भी आपके पास वस्तु हो उसे भर करके श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिएगा, अभिमंत्रित करिएगा श्री यंत्र को। और उसके बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को धो करके और साफ कपड़े से पोंछ करके उसे चांदी की प्लेट में कमल के फूल या फिर कमल गट्टे की माला पर स्थापित करिएगा। अगर आपकी इच्छा है मंगल यंत्र की स्थापना की तो आप अपने पूजा स्थान में मंगल यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। 11 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। माँ लक्ष्मी के मंदिर में गुलाब की खुशबू वाली धूप दान करिए। कारोबार और नौकरी में उन्नति मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मीन राशि है और आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 आवृत्ति रोज सुबह शाम पढ़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ लक्ष्मी की कृपा हर समय आपके ऊपर बनी रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।